सड़क पे बैठ के शारदा मोची का काम करके पैसे कमाती थी और उन्हीं पैसों से अपने बेटे रमेश की उसने पढ़ाई लिखाई कराई। पिता ना होने के बावजूद शारदा बहुत ही मेहनत करके अपने बेटे रमेश को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जिस वजह से रमेश भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान करता था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो घर ना जाके साइकिल से वो सीधा अपने माँ के पास जाता था और बैठ के वहीं पे चप्पल सीला करता था। तुम्हें इस मोची का काम करने का क्या जरूरत है बेटा? ये काम कोई छोटा तो नहीं है माँ। सुबह से बैठ के तुम जूते चप्पल सिल रही हो, अगर मैं 1 घंटा सिल दिया तो क्या हो गया बताओ? बेटा, तुम्हारे हाथ में कलम और कागज होना चाहिए, सिलने के लिए चप्पल और जूते नहीं। नहीं माँ, मुझे इस धागे की कीमत पता है, इसी वजह से आज मैं कलम पकड़ा हूँ। मेरी माँ इतनी मेहनत करके जूता चप्पल सिल रही है, मैं उधार चुकाने के लिए क्या कर रहा हूँ? मेरी ये जिम्मेदारी है पूरी शक्ति ताकत लगा के तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ हाथ बटा पा रहा हूँ माँ। अगर तुम्हें जल्दी घर जाने का मन कर रहा है तो जाओ ना माँ, जाओ ना जाओ। अंधेरा ढलने तक मैं यहाँ बैठ के चप्पल जूते सिल लूंगा और जो पैसे होंगे सब लेके घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सिलाई करना, ख्याल रखना चोट ना लग जाए। ठीक है माँ, अब तुम घर जाओ। ऐसा कहती है, फिर शारदा घर चली जाती है। अब क्योंकि कोई चप्पल सिलवाने आ नहीं रहा था तो रमेश अपना किताब खोलता है और वहीं पे पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। उस कार में फेमस मॉडल अनामिका थी। वो कार का दरवाजा खोलती है और अपना पैर बाहर निकालती है। ये देखकर रमेश को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अनामिका को देखने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा चप्पल टूट गया है, उसे सिल दो। आपको नहीं दिख रहा है? मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। मोची थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, आप कहीं और जाके कोशिश कीजिए। ये बात सुन के अनामिका गुस्से से रमेश को देखने लगती है। किस्मत जब अच्छी ना हो तो अहंकार और गुस्से में धनी नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के दरवाजा लगा के जब अनामिका गाड़ी आगे ही बढ़ाने वाली थी, तभी एक बुजुर्ग इंसान चप्पल लाके रमेश को देता है। रमेश उनसे मुस्कुरा के बात करता है और चप्पल बनाने लगता है। अनामिका ये देख लेती है। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो गाड़ी लेके रमेश के पास आती है। रमेश चप्पल सिलाई करने के दौरान अनामिका को देखता है। अनामिका गाड़ी से नीचे उतर आके अपना सैंडल हाथों से देती है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जब आप ही को पता नहीं आप कौन है, फिर मुझे कैसे पता होगा आपके बारे में? मैं बहुत ही फेमस मॉडल हूँ। हो सकता है जो साबुन आप इस्तेमाल करती है उसके लिए आप मॉडल हो, लिपस्टिक और पाउडर के लिए हो, पर मेरे लिए नहीं। मॉडल होने से पहले आप एक इंसान है, ये बात मत भूलिएगा। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तभी अगला भी प्यार से बात करेगा, याद रखिएगा। रमेश जब ऐसा कह रहा था वो बस उसे देख ही जा रही थी। एक लड़की चाहे हीरोइन हो, मॉडल हो, चाहे मॉडर्न बहू क्यों ना हो, उसे नम्रता और सम्मान देना आना चाहिए। मुसीबत के घड़ी में नम्रता और वो प्यार ही आपको बचाने में मदद करेगा, उसी के बदले में प्यार भी मिलेगा। पता नहीं वो रमेश की बातों से क्या समझी, पर वो गाड़ी से उतर के अपने हाथों में सैंडल लेके कहने लगी, 25 साल के जवान मोची, क्या आप मेरे सैंडल बना सकते हैं? मुझे अर्जेंटली किसी काम के लिए जाना है। फिर रमेश भी उसके चप्पल बना के जल्दी से दे देता है। अनामिका उसे पैसे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका हर दिन अपनी गाड़ी से वहाँ आती है, अपनी गाड़ी रोकती है और रमेश को देखती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका और रमेश की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अनामिका चाहती थी इस प्यार का इजहार रमेश से करे, इसीलिए दोनों एक पार्क में मिलते हैं। अनामिका अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर आती है और वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है। अनामिका, तुम कह रही थी तुम्हें मुझसे कुछ बात करना है, इसीलिए तुम यहाँ पर ले आई और आके तुम बस जमीन देखे जा रही हो। असल में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैं कैसे कहूँ। इसमें घबराने की कौन सी बात है अनामिका? हम नए लोग तो नहीं है जो पहली बार मिल रहे हैं, तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? हाँ वो तो है, पर मुझे शर्म आ रही है। वो तो महिलाओं में होती है, अनामिका में भी है। वो रमेश, अब तुम मजाक करना छोड़ो। जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक तो मजाक ही करना पड़ेगा ना। अब तुम जल्दी बताओ, असल बात क्या है? उधर माँ को जाके मुझे मदद भी करना है। अफ़ो, जब देखो बस माँ माँ माँ, बस माँ ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ ना।
तुम मेरी दोस्त हो अनामिका, पर मेरी माँ मेरी जिंदगी है। और मैं तुम्हारी जिंदगी की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। आई लव यू। ऐसा कह के वो अपने हाथ का गुलाब रमेश के हाथ देती है। रमेश वो गुलाब लेकर कहने लगता है, नहीं अनामिका, ये प्यार व्यार हमारे बीच काम नहीं करेगा। तुम बंगलों में रहती हो और मैं एक मिट्टी के घर में। तुम कार से बाहर जाती हो और मेरे पास चलाने के लिए एक छोटा सा साइकिल है। तुम महंगे महंगे कपड़े पहनती हो और मेरे पास एक दो कपड़े हैं, वो भी सस्ते। और सबसे खास बात, तुम खुद एक मॉडल हो और मैं रहा एक मोची। हम दोनों की जोड़ी कैसे बन सकती है अनामिका? वो सब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी रमेश, और तुम्हारे पास एक गरीब पत्नी बनके तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं अनामिका नहीं, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी का पत्नी बनके रहना बहुत मुश्किल है। मुझे भूल जाओ और अच्छा रिश्ता देखकर तुम शादी कर लो। मैं चलता हूँ, वहाँ मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कह के रमेश वो गुलाब उसके हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका उस गुलाब को लेके रोते रोते नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। रमेश ठीक से खा पी नहीं रहा था। सारा दिन उसी के ख्याल आते थे। वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। रोज अनामिका गाड़ी से आती थी और रमेश को देखती थी। ये बात एक दिन शारदा गौर करती है। एक दिन शारदा रमेश के हाथों को अपने हाथों में लेकर अनामिका के बारे में सच कहने के लिए कहती है, मैं भी अनामिका को बहुत पसंद करता हूँ माँ, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखेगी। फिर वहाँ पे अनामिका आती है। शारदा और अनामिका वहाँ एक हो जाती है। दोनों के बीच का प्यार देखकर जब रमेश को भरोसा हो जाता है कि अनामिका शारदा का अच्छे से देखभाल कर पाएगी, तभी वो शादी करता है। और फिर शादी के बाद अनामिका, रमेश और शारदा तीनों खुशी खुशी जीवन काटने लगते हैं। एक गांव में अनामिका नाम की एक बहू रहती थी, जो कि बहुत ही डरपोक किस्म की थी। हर छोटी बात के लिए डरती थी। तभी एक दिन वो अपनी सासू माँ से जाके कहती है, सासू माँ, दिवाली आ रही है ना, मुझे पटाखे, फुलझड़ी और अनार खरीदने हैं, पैसे दीजिए ना। उसकी बातें सुन के शारदा हंसने लगती है। उसे हंसते देख अनामिका दुखी हो जाती है। ठीक उसी वक्त शारदा के पति प्रसाद उन दोनों की तरफ चल के आते हैं और शारदा को हंसते देख वो पूछते हैं, क्या शारदा, मुझे भी वो चुटकुला सुनाओ जिसे देखकर तुम इतना हंस रही हो। आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। बहू ने भी ऐसा चुटकुला सुनाया है ना कि क्या कहे, इसीलिए तो मैं इतनी जोर जोर से हंस रही थी। अरे शारदा, तो जल्दी से वो जोक सुनाओ ताकि मैं भी दांत दिखा के हंसूं। हमारी डरपोक बहू दिवाली में पटाखे फोड़ना चाहती है, पटाखे। सच में ये तो बड़ा जोक है। इस तरह उनकी बात दोहरा के वो हंसने लगते हैं। शारदा उन्हें देखकर हंसने लगती है। सास और ससुर जी को इस तरह हंसते देख अनामिका दुखी हो जाती है और गुस्से से कहती है, मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी बात का डर है। ऐसा दुखी होकर कहती है। फिर घर से वो पैदल चलते हुए बाहर चली जाती है। फिर गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाती है। उसी गांव में अनामिका की दो सहेलियां थी, अमृता और कावेरी। वो दोनों अनामिका की तरफ आती है और डरपोक डरपोक कहकर उसे चिढ़ाने लगती है। मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरपोक भी नहीं हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम शादीशुदा हो, 25 साल की हो, फिर भी तुम अगर एक छिपकली, कीड़ा मकोड़ा, गिल्ली डंडा, बिल्ली कुछ भी देख लो बस भाग जाती हो। वाह अमृता, बिना चिढ़ाए हुए तुम रह नहीं सकती हो ना? हाँ, मतलब छिपकली नहीं होंगे, कीड़े काटेंगे नहीं, बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी, बहनें तुम पे हंसेगी नहीं और गली में अंधेरा नहीं होगा। ऐसा कह के अमृता और कावेरी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका जाके अमृता के गाल में एक कस के थप्पड़ लगाती है। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अमृता ऐसा कदम उठाएगी। अमृता और कावेरी आश्चर्य रह जाती है। तसल्ली हो गई? क्या तुम्हारे कान सुन नहीं पाते कि मैं डरपोक नहीं हूँ, या फिर चाहती हो कि मैं जाके एक और थप्पड़ लगाऊं अमृता? उसकी बातें सुन के अमृता और कावेरी खुद को संभालते हुए कहती है, बिना मतलब के मेरे गाल में दर्द हो गए और कुछ कहने गई तो शायद अब मैं बात भी ना कर पाऊं कहीं, है कि नहीं? तुम टीवी वाले मुकेश नहीं हो जो बात नहीं कर सकती हो। तुम्हारे मुंह में कैंसर थोड़ी हुआ है। बाप रे, क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे मुकेश के साथ तुलना कर रही हो? मैंने बस कहा कि दर्द हो रहा है। तो क्या करूं? मैं डरपोक नहीं हूँ, ये बात तुम लोग तो मानने को तैयार नहीं। अगर हम सुन भी ले तो विश्वास करना मुश्किल है।
ताकि विश्वास हो जाए मुझे क्या करना होगा? पहले खुद विश्वास करो कि तुम डरपोक नहीं हो, फिर हम भी मान लेंगे ये बात। साथ ही साथ सभी मानेंगे कि हमारी अनामिका डरपोक नहीं है। गर्व से कहेंगे कि हमारी अनामिका साहसी है। ठीक है, तो बताओ कैसे साबित करना पड़ेगा? मैं वैसा ही करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि मैं डरपोक नहीं हूँ। बगल वाले गांव के जंगल में एक पेड़ है जिसे भूतिया पेड़ कहते हैं। उस पेड़ में एक खिलौना रखा रहता है। रात के वक्त उस जंगल में जाके उसे लेकर आना होगा। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत डर जाती है और कपकपाते कहती है, क्या कहा? भूतिया पेड़ के पास जाना होगा? देखा अनामिका, भूतिया पेड़ की बात सुनते ही तुम कैसे डर गई। इसका मतलब सच में तुम डरपोक हो। देखो तो, अमृता को तुमने थप्पड़ लगा दिया। बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई डर वर नहीं है, समझी? ठीक है, तो रात के वक्त तुम्हें उस भूतिया पेड़ में जाके वो खिलौना लेकर आना होगा। अगर मैं खिलौना लेकर आऊं तो क्या तुम मान लोगी कि मैं डरपोक नहीं हूँ? मान लूंगी, और कहो तो तुम्हें इसके लिए एक उपाधि भी दे दूंगी कि सबसे साहसी लड़की है अनामिका। अवार्ड रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा करो कि मैं डरपोक नहीं हूँ। कम से कम तुम लोग तो गला ऊंचा करके कह सको कि मैं साहसी हूँ। फिर बाजी लगाने के लिए तैयार हो ना? तैयार तो हूँ, पर उस भूतिया पेड़ पे खिलौने लगाने के लिए रात के वक्त कौन जाएगा? क्या जरूरत है जानने की? ऐसे ही उसी के साथ मैं जाऊंगी और खिलौना तुरंत उतार के मैं लेकर आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद अमृता और कावेरी मिलके उसे बहुत डांटती है। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका घर लौट आती है। फिर सास ससुर पति को उस शर्त के बारे में बताती है और वो साबित करना चाहती है कि वो डरपोक नहीं है। ये सुन के सास ससुर बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार बहू के दिल के अंदर का डर निकल जाएगा। उस दिन मध्य रात्रि में जब सब सो गए थे, अनामिका धीरे धीरे उठती है और घर के बाहर एक टॉर्च लेके डरते डरते निकल आती है। बाहर पूरी तरह निशब्द था, शांति छाई हुई थी। टॉर्च लाइट जला के वो जंगल के तरफ आगे बढ़ के जाने लगती है। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। अनामिका का पसीना छूटने लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ी जाती है। फिर गहरे जंगल में उस भूतिया पेड़ के पास वो पहुंच जाती है। अनामिका अपना नजर घुमाती है तो उसे एक खिलौना लटका हुआ दिखता है। खिलौना लेकर अनामिका बहुत खुश होती है। तभी उस पेड़ से एक भूत नीचे उतर आता है। उस भूत को देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर चाहती हो कि मैं छोड़ दूँ तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। फिर बताइए, मुझे क्या करना होगा? जो बोतल पेड़ में टंगा हुआ है उसे जोर से मारो। अनामिका ज्यादा ना सोचते हुए एक पत्थर के मदद से उस बोतल पर जोर से प्रहार करती है। उस बोतल के नीचे वो भूत खड़ा था। फिर जैसे ही उस बोतल का टुकड़ा शैतान पे गिरा, वो शैतान संत पे बदल गए। तुम सच में बहुत साहसी लड़की हो। तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं आज तुम्हें मायावी पटाखे दूंगा। उन पटाखों से कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उस पटाखे से तुम्हारी गरीबी दूर होगी। अगर मन में कभी तुम्हारी लालच ना आए तो तुम हमेशा भाग्यवान रहोगी। ऐसा कहकर वो संत वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अनामिका उस मायावी पटाखों को लेकर घर लौट आती है। वहाँ पे जो कुछ हुआ उसने सास ससुर अमृता कावेरी सभी को बताया। सभी के मुंह से साहसी सुनकर उसे बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। उसके मन में आत्मविश्वास फिर से वापस लौट आया। उस दिन दिवाली की रात थी। अनामिका उन मायावी पटाखों को जलाती है। जैसे वो आग लगाती है, एक पटाखे से सोना, दूसरे से ढेर सारे पैसे और तीसरे से हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर अनामिका मन में बिना लालच लाए बाकी पटाखों को भी फोड़ती है और जो पैसे, सोने, हीरे निकलते हैं उन सभी को ले जाकर वो गरीबों की मदद करने लगती है।